ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 13वां अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है। संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र प्रस्तुत है कहाँ। कहते यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसता नहीं है बल्कि उसका संचारक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाला महापुरुष ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे प्रस्तुत। इस एक ही शरीर का अंतराल में अंतकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति देवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाता है। जब आसुरी संपद का बाहुबल होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब इस शरीर अंतराल में जब देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतराव बराबर लगा रहता है, किंतु तत्दर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनभक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्लय युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। कर्मश देवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का समन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा समन उपराम परम में दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही देवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष महात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अंतराल में पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्र है। आगे देखे। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता हुआ क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात्कार करने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक युगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष के तत्व से जानता ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात संस्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोई बहस का नाम ज्ञान नहीं है। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकरालों वाला है तथा जिन कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व सिद्धियों द्वारा बहुत प्रकार से ज्ञान किया गया है। नाना प्रकार के वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्य द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत महर्षि महासूत्र और हम एक ही बात
बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र है? इतना ही है, इतना दिखाई देता है, इस पर कहते हैं। अर्जुन पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। अहंकार, बुद्धि और चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपयुक्त आठों अष्टधामा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रिया आँख कान नाक त्वचा जीभा बाक हाथ पैर अवपत्त तथा गुद्दा, एक मन और 5 इंद्रियों को विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श तथा इच्छा देश सुख दुख और सब का समूह स्थूल देह का यह पिंड चेतना और धैर्य है। इस प्रकार यह क्षेत्र विकार सहित संक्षेप में कहा गया है। संक्षेप में यह क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यह 5 तत्व 10 इंद्रिया एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का समूह संघात पिंड शरीर है। पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्वान रहेगा, इसलिए कि यह विकारों से बना। अब उस क्षेत्र का स्वरूप देखे जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं है बल्कि इससे निर्मित है। अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचार का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी का आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि कीट मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है। उसका हिंसा और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुखी रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुँचाने का होता है। यह उसकी एक अंग प्रसंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्यों वासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सतगुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों का सहित शरीर का निग्रह और लोक और परलोक के देखे हुए सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहं का अभाव तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि में भी दुख दोष का बारंबार चिंतन, पुत्र स्त्री धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा प्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, क्षेत्र की साधना स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है और उसमें श्री कृष्ण एक योगी थे। ऐसे किसी पुरुष में अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यचारिणी भक्ति इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्य के समूह में रहने की आसक्ति का न होना। जय गुरुदेव भगवान की जय। 11वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर खात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर खात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव धारा नस्वर संबंध ए सारा,
जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा मध्वाहे कृष्णपते कमलापते श्रीपते वैकुंठा दीपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।